जरूरत पड़ेगी क्लास में। तो सिंपल है, मास से मोल्स जब निकालते हैं तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17, तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 20 मोल्स। ठीक है, एंड लेट मी चेक, प्रतिष्ठा ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। हम लोगों को ना क्लास के टाइमिंग ना 5:45 to 7:15 कर देने चाहिए, नहीं तो लॉगिन में ही आधा टाइम निकल जाता है, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। नहीं, टाइमिंग्स देखते हैं चलो। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हेडिंग डाल लो, कोई बात नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में क्या है, मान लो एक रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस की ले लेते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, जो भी बैलेंस रिएक्शन होती है, बैलेंस रिएक्शन में ये जो नंबर लगे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। एक बैलेंस रिएक्शन के अंदर ये जो नंबर्स लगे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो 1 है, एंड H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। अमोनिया का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 2। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये हमें क्या बताता है कि एक मोल नाइट्रोजन का किससे रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन से, ताकि क्या बन जाए, 2 मोल अमोनिया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ये हमें मोल्स बताता है। इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्या रीड कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 mole hydrogen to form 2 moles ammonia। ये चीज क्लियर है या नहीं? जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमें क्या बताता है कि कितना मोल किस सब्सटेंस का रिएक्ट कर रहा है एंड कितना मोल बन रहा है और प्रोडक्ट्स का। रिधिमा क्लियर है ये चीज? लक्षिता? Yes, sir. Yes, sir. विश्व? मयंक? Yes, sir. Yes, sir. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles ammonia। अब जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होता है इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं वो देखो। मान लो सेम रिएक्शन लेते हैं ऊपर वाली, अलंकृति रीसेंड द आईडी सर। अच्छा 114418 635। देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो ये रिएक्शन है N2 + H2 gives NH3, सेम रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तुम्हें किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डाटा दे दिया जाएगा, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। मान लो मैं इसको कह देता हूं कि तुम्हारे पास ये 12 ग्राम है। क्वेश्चन मैं तुम्हें इस तरह से फ्रेम कर देता हूं, मान लो 12 ग्राम हाइड्रोजन is reacted with nitrogen to form ammonia। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि भाई 12 ग्राम हाइड्रोजन reacted with nitrogen to form ammonia, find amount of nitrogen required for the reaction। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, की कितना नाइट्रोजन लगेगा रिएक्शन के लिए।
तो जब भी ऐसा कोई डाटा है कि रिएक्शन की कोई बात चल रही है, एंड तुम्हें किसी एक सब्सटेंस का डाटा गिवन है एंड बाकियों का पूछा होगा, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट गिवन डाटा इनटू मोल्स। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी तुम्हारा गिवन डाटा है तुम उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था 12 ग्राम हाइड्रोजन, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस 12 ग्राम हाइड्रोजन को तुम मोल्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 6 मोल्स। प्रतिष्ठा दोबारा समझो, देखो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस शुरू कर दिया। देखो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है, अभी शुरू किया है। सबसे पहले तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, एक बैलेंस रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। बैलेंस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ में जो नंबर लगा होता है इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 एंड अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। ये क्लियर है? नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3 एंड अमोनिया का 2। उसके बाद ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या बताता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है ताकि क्या बन जाए? 2 मोल्स अमोनिया बन जाए। ये चीज क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है, तो रिएक्शन को रीड करना बेसिकली कैसे रीड करोगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें कोई एक रिएक्शन गिवन होगी, जैसे मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही किया कि 12 ग्राम हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एंड तुमसे कहा होगा कि नाइट्रोजन बताओ या कोई भी डाटा पूछा होगा, किसी एक सब्सटेंस का डाटा दे रखा होगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का डाटा दिया हुआ है एंड बाकियों का डाटा पूछा हुआ होगा। तो जब भी रिएक्शन की बात चल रही है एंड किसी एक सब्सटेंस का डाटा गिवन है एंड बाकियों का डाटा पूछा है, तो इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि भाई एक सब्सटेंस का डाटा गिवन है एंड बाकियों का पूछा है, तो इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड सबसे पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा उसमें, कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू मोल्स। ये हम कर चुके हैं कि मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या वॉल्यूम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 12 ग्राम था, तो 12 ग्राम को मैंने मोल्स में कन्वर्ट करना था, तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो यहाँ पे ये आ गया 6 मोल्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इधर लक्षिता, दीक्षा, मयंक, रिधिमा, विश। सर कुड यू प्लीज स्क्रॉल अप वंस? लॉक करना है, ये लो करो। नहीं सर, एक बार मुझे कुछ देखना है। बताओ। सर अब जैसे इसमें आपने करा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन नहीं आना चाहिए क्योंकि नीचे आपने 3 2 6 नहीं करा है। कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ इधर N2 + 3H2। हाँ, तो ये 3 मोल्स है या फिर 6 मोल्स है? ये 6 मोल्स हैं 12 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग। ये तो कैलकुलेशन है, ये अलग है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर 1, 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लेकिन अब it will क्वेश्चन also क्या be है, pronounced like 1 mole of nitrogen plus 3 moles of hydrogen will give 2 moles of what is this बिल्कुल वही रहेगा, अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ammonia। वो एकदम सही है। लेकिन क्वेश्चन में हमें अमाउंट गिवन है 12 ग्राम हाइड्रोजन, तो पहले मैंने क्या किया, 12 ग्राम हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स निकाल लिए। 6 मोल्स आए 12 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग। मास गिवन था, मास से मोल्स पे जाना था, तो कैसे किया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास वाज 12, मॉलिक्यूलर मास 2, तो 6 मोल्स आ गए वहां से। क्लियर है Yes sir। या नहीं? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन मोल्स, गिवन डाटा को मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है एंड उसके बाद स्टोइकोमेट्री अप्लाई करनी है।
उसके बाद क्या करना है, अप्लाई स्टोइकियोमेट्री। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है। अब इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई होगी वो देखो कि स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कैसे करनी है। रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं मैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है, एंड इसके मोल्स हमारे पास थे 6 मोल्स फ्रॉम द गिवन डाटा, स्टोइकियोमेट्री से नहीं, फ्रॉम द गिवन डाटा। अब स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, जिसके मोल्स निकालने हैं उसको ऊपर रखना है, तो नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं तो उसको ऊपर रखा, जिसके मोल्स निकालने हैं उसको ऊपर रखना है, जिसके मोल्स गिवन है उसको नीचे रखना है, तो गिवन हाइड्रोजन है उसको नीचे रखा। क्लियर? जिसके मोल्स निकालने हैं उसको ऊपर रखना है, जिसके मोल्स गिवन है उसको नीचे रखना है। नाइट्रोजन के Sir, आगे what क्या लगा है? N signifies? हाँ, So you have N written N small n. moles of nitrogen, moles of nitrogen, Oh, similarly okay, moles sir. of hydrogen। जिसके मोल्स निकालने हैं उसको ऊपर रखना है, जिसके मोल्स गिवन है उसको नीचे रखना है। N2 के आगे 1 लगा है एंड H2 के आगे क्या लगा है, 3। N2 के आगे 1 लगा था एंड H2 के आगे क्या लगा था, 3 लगा था। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बेसिकली। अब देखो नाइट्रोजन के मोल्स तो मुझे निकालने हैं, हाइड्रोजन के मोल्स गिवन है। हाइड्रोजन के कितने मोल्स गिवन है, 6। दिस इज 1/3। ऑन सॉल्विंग यहां से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे कितने, 2 मोल्स। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? Yes, मैम क्लियर है? yes, sir. विश, Yes, sir. रिदिमा, लक्षिता? यस सर। सर नोट करना था एक बार। हाँ, अभी नोट करेंगे, रुको तुमने नोट के लिए तो अभी टाइम है। देखो फिर अब मोल्स आ गए। सर अब एक यहाँ बार पे फिर से समझा दो। क्या हुआ, मोल्स आ गए। मोल्स आ गए तो यहाँ से तुम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मॉलिक्यूलर मास से। ऐसे ही सिखाया था पिछली क्लास में कि मोल्स गिवन है, मोल से मास पे जाना है, तो मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करो विद मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स हैं 2 एंड N2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 28 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 56 ग्राम, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको कि करना क्या है स्टोइकियोमेट्री में? Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले इसे नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्लियर होगा। करो इसे नोट। दीक्षा, बच्चे क्लियर है? Yes, sir. अविष्का, कोई डाउट इसमें? No, sir. प्रणव, प्रिया? क्लियर है सर। No, sir. ठीक है। शुभ्रांग, सोहम, तुम दोनों को क्लियर है? Yes, sir. एंड तुम्हारा भाई नहीं आया शुभ्रांग? सर मेरे भाइयों का मुझे नहीं पता सर। हर्षवर्धन? सर नहीं पता, नहीं आया शायद। चलो कोई बात नहीं। नोट करो इसे, जब नोट हो जाएगा तो बताना, फिर नीचे करते हैं एंड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं और उसके बाद तुम ट्राई करना। Sir. Sir. हाँ जी बच्चे बोलो। सर आपने लास्ट में 2 into 28 क्यों किए हैं? मुझे मास निकालना था, अमाउंट मतलब मास, फाइंड द मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड। तो मेरे पास मोल्स आ गए थे, मोल्स आ गए थे, तो मोल से मास पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई विद मॉलिक्यूलर मास। एंड N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28, 56 ग्राम। ओके सर। ठीक है, कर लिया नोट ये? सर प्लीज स्क्रॉल अप साइड। करो। इससे भी ऊपर
या अभी यहीं से शुरू करना है? नहीं सर, No, बस sir. बस। करो। Sir, in the question, what have you written after amount of N2 required For reaction. reaction? Okay. अविष्का बच्चे अभी तक वो टेस्ट वाले सॉफ्टवेयर पे वो नहीं किया अप्लाई, दीक्षा ने शायद कर दिया है। एंड तो मैंने देखा नहीं था वो ग्रुप में अभी। करो करो, उसको भी अप्लाई करना है। शुभरांग मैंने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है, अब वर्क कर रहा होगा, लॉग इन करके देखना। यस सर। ठीक है, बाकियों को मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। ये नोट करो पहले फटाफट, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करना है। स्ट्राइकोमेट्री कैसे अप्लाई करनी है वो समझ लो बस। जिसके मोल्स निकालने हैं उसको ऊपर रखना है, जिसके मोल्स गिवन है उसको नीचे रखना है। N2 के आगे 1 लगा है तो 1 डिवाइडेड बाय H2 के आगे 3 लगा है तो 3, बस सिंपल। जो गिवन है वो पुट कर देना है बाद में, एंड सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड था वो आ जाए। मोल्स आ गए, उसके बाद तुम उसका मास निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, एटम्स निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर है? करें अगला क्वेश्चन? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं। क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is thermally decomposed. Find the volume of CO2 evolved at STP. रिएक्शन मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा क्योंकि अभी रिएक्शंस तुम्हें नहीं आती हैं फ्रेम करनी। देखो ये रिएक्शन है। अब फिर से वही चीज इसमें दे रखी है, किसी एक सब्सटेंस का डाटा दे रखा है एंड बाकियों का पूछा है, CO2 का पूछा है कि CO2 कितना बनेगा, तो स्टोइकोमेट्री लगानी पड़ेगी। जैसी रिएक्शन दिमाग में आ रही है, एक का डाटा गिवन है, बाकियों का पूछा है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं स्टोइकोमेट्री अप्लाई करूं। एंड स्टोइकोमेट्री अप्लाई करने का पहला स्टेप ही है कि जो भी गिवन डाटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो कैल्शियम का मास होता है 40 एंड कार्बन 12 प्लस 48 100, तो दिस विल बी 2 मोल्स। मैंने 200 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया इनटू 2 मोल्स डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर मास। होपफुली तुम्हें मास से मोल्स में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट रिधिमा, विश? Sir, it is divided with the molecular mass. Molecular mass of calcium carbonate, which is 100. Okay, sir. ठीक है, एंड ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सबसे पहले ये चेक कर लेना कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो जो निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय जो गिवन है उसके मोल्स। निकालना क्या है? CO2, गिवन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 के आगे भी 1 लगा है, कैल्शियम कार्बोनेट के आगे भी 1 लगा है। अब जो मुझे गिवन था उसके मैं वैल्यू पुट कर दूं। कैल्शियम कार्बोनेट वाज प्रोवाइडेड टू बी 2 मोल्स, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी एंड दिस इज 1 by 1। ऑन सॉल्विंग
यहां से हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, कितने? 2 मोल्स। लेकिन ये तो मोल्स है, मुझे तो क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो अब मुझे मोल से वॉल्यूम पे जाना है। रिधिमा कैसे जाएंगे? सर डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, उससे दूर जा रहे हैं। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। तो मोल्स को अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। विश कोई डाउट उसके अंदर? सर 22.4 से मल्टीप्लाई करा। बच्चे वॉल्यूम के केस में 22.4 से मल्टीप्लाई किया करते हैं। मैंने जो तुम्हें वीडियो भेजी थी उसमें ये वॉल्यूम वाला एक्सप्लेन था, या नहीं भेजी मैंने? आपने मेरे को सेंड नहीं करी। ओहो, चलो कोई बात नहीं। वॉल्यूम वाले केस में 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ये नोट कर। जैसे मास के केस में मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते हैं? मॉलिक्यूलर मास से। तो वॉल्यूम के केस में मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते हैं? 22.4 से। ओके ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर्स। दिस विल बी योर आंसर। समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। मयंक, रिधिमा, शुभ्रांग, प्रणव, नो प्रिया, सर। नो सर। लक्षिता? नो सर। नो सर। नो सर। बोलो बोलो बोलो। में NCO2 इक्वल्स टू 1/1 लिखे सर, 2 नीचे जो है उसका क्या हुआ? ये 2 जो नीचे है ये बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये ऊपर आ गया। यस नहीं, सर। प्रतिष्ठा क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है। एंड अविष्का, दीक्षा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है करो सर। नोट। इसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ एंड तुम लोग सॉल्व करोगे। सब कर लिया नोट। कर लिया? ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ O2 required. Find the mass of O2 required to react completely with 10 gram hydrogen according to the reaction this. करो ट्राई। Find the mass of O2 required to react completely with 10 gram सर hydrogen. आपने मास निकालने को कहा है बट यू हैव गिवन इन 10 ग्राम्स ओनली, तो ये मास ही तो है। ये हाइड्रोजन का है ना, मैंने पूछा ऑक्सीजन का है। अच्छा मास पूछा है। नहीं, मास ऑफ ऑक्सीजन डिमांड किया गया है एंड जो प्रोवाइडेड है दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन। ट्राई करो फटाफट। मयंक आंसर बताना है, लक्षिता आंसर। जिसका भी आंसर आए वो मुझे बताए एक बार कि आंसर क्या आएगा, है ना, फिर देखते हैं। सर 1 मोल जा रहा है हाइड्रोजन ओ ऑक्सीजन का। 1 मोल ऑक्सीजन का 3.5 मोल आ रहे हैं 80 ग्राम। मयंक हाइड्रोजन के कितने मोल्स आए? 1। हाइड्रोजन के? अच्छा हाइड्रोजन के तो 5 मोल्स आए हैं।
दोबारा कैलकुलेशन। ऑक्सीजन के है 10 ऑक्सीजन के 10 मोल सर 10 10 मोल्स नहीं, सर हाइड्रोजन की 5 मोल्स आए हैं। हाइड्रोजन के तो 5 मोल्स हो गए। देखो लक्षिता हाँ का क्या सर फिर आंसर ऐसा नहीं होगा मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 by 1 जो रेशियो ले सकते हैं वो सिर्फ मोल्स का ले सकते हैं, मास का नहीं। विश्व आंसर आया। सर 160 ग्राम। रिद्धिमा सर 160 ग्राम। बच्चे डबल आ रहा है जहां तक मुझे लगता है। यस सर 80 आ रहा है। सर 2 से हाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है। लक्षिता हाँ मैं अभी देखो कर रही हूँ। देखो 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 कैसे करना है। 5 मोल्स तक सब पहुंच गए। ठीक है, अब जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। निकालना क्या है? ऑक्सीजन। गिवन क्या है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऊपर रखा है ना, तो ऑक्सीजन के आगे क्या नंबर लगा है? 1। डिनोमिनेटर में क्या रखा है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आगे क्या नंबर लगा है? 2। यहां तक सबने सही किया। यस सर। अब गिवन था हाइड्रोजन, तो वो पुट कर देता हूं। हाइड्रोजन कितना था? 5। दिस इज 1/2। तो ऑन सॉल्विंग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 5/2 विच विल बी 2.5 मोल्स। रिद्धिमा कहां गलती कर दी? प्रतिष्ठा यहां तक क्लियर है? यस सर रिद्धिमा गलती कहां हुई? मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। हाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होना है ना, ये ऊपर जाएगा ये। दिस विल बी 5/2। मोल्स आ गए। अब मैं मास निकाल सकता हूँ। मोल से मास पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई विद मॉलिक्यूलर मास, एंड O2 का मॉलिक्यूलर मास इज 32। तो आंसर आएगा 80 ग्राम। क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर। अब देखो तुम यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं तुम्हें डायरेक्टली भी समझाता हूँ कैसे। ये तो सीबीएसई का मेथड है। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो वो समझो, वो भी आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जल्दी हो जाता है। देखो ध्यान से समझो। अगर इसके 2 मोल्स लेते तो इसके कितने मोल लगते हैं? 1 मोल, आधा। अगर ये 2 है तो ये कितना लगेगा? 1। क्लियर है ये? लक्षिता, अविष्का, दीक्षा, ये क्लियर? यस यस रिद्धिमा, अगर इसके 2 मोल चाहिए तो इसका कितना मोल चाहिए? 1 मोल। एंड फिर हमने इसके कितने मोल्स ले रखे हैं? 5। तो इसके कितने मोल्स लगेंगे? 2.5। सर आधा ये ही लग रहा है ना? मेथड कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर तुम ध्यान से अप्लाई नहीं करोगे। तो नॉर्मल मेथड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो आसान लगेगा। जो डायरेक्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एंड आंसर गलत आ सकता है अगर तुमने सही अप्लाई नहीं किया। तो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं मैं कि तुम्हें कौन सा मेथड पसंद आ रहा है। देखो 2:1। अगर इसके 2 मोल लोगे तो इसका 1 मोल लेना होगा, आधा, मतलब हाफ लेना होगा इसका। अगर इसके 5 मोल लोगे तो इसका कितना लेना होगा? 2.5। तो डायरेक्ट आंसर भी आते हैं, लेकिन स्टिल दैट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि तुम कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो, सीबीएसई वाला या डायरेक्ट। क्लियर? कोई डाउट? हाँ, ऐसा ना हो कि सीबीएसई में डायरेक्ट लिख के आ जाओ। बता दो। एक बार और बताएं। देखो अगर इसके 2 मोल्स लेते हैं तो इसके कितने मोल्स लगेंगे? 1 मोल। अगर इसके 5 मोल लिए तो इसके कितने मोल लगेंगे फिर? 2.5, आधा। 2 का 1 हो रहा है ना, मतलब हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा है तो 5 का भी हाफ कर दो, 2.5। दिस विल बी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फाइनल आंसर। क्लियर या नहीं? यस सर। तो क्लियर? 5 मोल कैसा है सर एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 मोल कहां से आए? 10 मोल्स का 10 ग्राम का कन्वर्जन। 10 ग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 मोल। पहला स्टेप तो यही है ना, जो गिवन डाटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना। 10 ग्राम हाइड्रोजन कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 मोल्स, 10/2। क्लियर है प्रिया? यस सर ठीक है, इसे नोट करें एंड फिर आगे चलते हैं।
मयंक क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट सीखते हैं। सर आप एक क्वेश्चन और दे दो ना ताकि क्लियर ही हो जाए। अरे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। नहीं टेंशन आप क्यों दे लेते? दो ना एक क्वेश्चन और। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मत लो। अभी तो एक के डाटा से हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग करते हैं इसको। देखो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कोई आइडिया? अविष्का क्या था लिमिटिंग रिएजेंट? So it is the product with, sir, it is the agent on which the product amount depends. ठीक है, देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले रेगुलर क्लास में समझाया था, ऐसे सुबह से समझाते हैं। मान लो हम चाय बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ठीक है। चाय बनाने के लिए मतलब हम पानी यूज नहीं कर रहे, हम दूध यूज कर रहे हैं एंड चाय पत्ती, टी पाउडर कह लो। चाय पत्ती लिखते हुए अच्छा नहीं लगेगा, टी पाउडर कह लो, ठीक है। मान लो ये दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, दूध एंड चाय पत्ती मिक्स करके चाय बना रहे हैं, चीनी चीनी कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 100 ml मिल्क है एंड 1 kg टी पाउडर, तो कितनी चाय बन सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम? सर 100 ml ही 100 बनेगी, उससे ज्यादा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 ml बनेगी। अगर मैं इसकी अमाउंट को 500 ml कर दूं रिधिमा, तब क्या होगा? क्या इसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी? अगर मैं दूध ज्यादा लूंगा, चाय पत्ती तो पहले ही बहुत ज्यादा है, तो चाय भी कितनी बन सकती है? 500 ml बन सकती है या नहीं बन सकती? कोई डाउट? नो सर। It can be decreased as well because after heating some of water or some of वो है, water वो present in कम milk हो गई होगी। will get evaporated. मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ कि इवेपोरेशन हुई नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है? 100, 100 से ज्यादा तो कभी नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि 100 से ज्यादा बने, है ना। वो चीज कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लक्षिता क्लियर हो रहा है या नहीं? So but in tea we do add water. नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ हम वाटर ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ मिल्क के अंदर टी पाउडर ऐड कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ना हम चीनी ऐड कर रहे हैं ना पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हम सच में चाय नहीं बना रहे, टेंशन मत लो। एंड प्रिया, यहाँ तक समझ आया? रिधिमा? यस सर। रिधिमा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब देखो तो हो क्या रहा है, जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट की अमाउंट किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं मिल्क की अमाउंट चेंज कर रहा हूं तो टी की अमाउंट भी चेंज हो रही है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, या एक ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे, उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट is a reagent which controls the amount of product form, which controls the amount of product form. Basically it limits the amount of product form. अगर ये ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बन सकता है, लेकिन ये कम है तो प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है? कम बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कोई डाउट? नो सर। ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, जब चाय बन जाएगी ये 100 ml का 100 ml कंज्यूम हो जाएगा? यस सर। क्या ये कंज्यूम होगा 1 kg का 1 kg? No, sir. ना, लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट is completely consumed during chemical reaction. During the chemical reaction. किसी को कोई डाउट? सर लिमिट जो एजेंट है वो हमेशा लिक्विड होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो मैंने एग्जांपल ऐसा दिया। रिएक्शन में हमेशा चाय थोड़ी ना बनाएंगे, हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन कर दें, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी सॉलिड और गैस और इवन इन एक्वस स्टेट। ओके सर। स्टेट पे कोई बाउंडेशंस नहीं है। कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हम सीखेंगे। अभी के लिए बस मैं तुम्हें ये समझाया कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। क्लियर है सबको? नोट करो इसे, फिर इसके ऊपर आते हैं वापस न्यूमेरिकल्स पे। करो करो, नोट करो फटाफट। सो डन। डन, सबने नोट कर लिया? दीक्षा, शुभ्रांग, कोई डाउट है? नो सर। प्रणव, लक्षिता? नो सर। लक्षिता बच्चे No, समझ sir. आ रहा है? यस सर। ठीक है। विश समझ आ रहे हैं या सब ऊपर से जाने लगा? सर समझ आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है। देखो मैं सिलेबस बहुत स्लो रख रहा हूँ, मैं तेज नहीं भाग रहा। पहले मैं बीच में थोड़ा सा तेज शुरू किया था सिलेबस कराना, एंड फिर से मैं स्लो हो गया। स्लो स्लो कराओ लेकिन समझ आना चाहिए। कर लिया नोट सबने? यस सर। यस अब देखो, सर। चलो एक वापस आते हैं एक चीज पे। मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम फिर से। फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, amount of ammonia formed when 56 gram nitrogen is reacted with 336 तो 12 and 24 ग्राम हाइड्रोजन। ऐसा कोई क्वेश्चन है, मान लो रिएक्शन तुम्हें दे रखी है। ध्यान से समझना, सेम पुराने वाला ही है, बस इसमें एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ आएगा। देखो, नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये 56 ग्राम दे रखा है, इज रिएक्टेड विद 24 ग्राम हाइड्रोजन। देखो, सबसे पहले तो इन सब के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यही होता है ना, कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू मोल्स। तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे रिद्धिमा? कितने मोल्स आएंगे मयंक? यस सर। सर ये 56 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। कितना? सर 7 28 डिवाइड बाय 7। तो नाइट्रोजन 92 मोल्स। 2 मोल्स, बिल्कुल सही। तो 2 into 14, 28 मॉलिक्यूलर मास आएगा, एंड 56 को 28 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 2 मोल्स, एंड दिस विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 12 मोल्स। मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे सबसे। कोई डाउट? कर लोगे रिद्धिमा, शिवराम? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को किसी एक का डाटा गिवन होता तब तो मैं फटाफट कर देता,
कि जो निकालना है उसको ऊपर रखूंगा, जो गिवन है उसको नीचे रखूंगा। लेकिन यहाँ पे तो गिवन दो दो का डाटा है, तो किसको नीचे रखूंगा? अब देखो कैसे करना है। ये चीज क्लियर है कि पुराने वाले से ये डिफरेंट कैसा है। पुराने वाले टाइप में क्या होता था, सिर्फ एक का ही डाटा गिवन होता था। जब दो का डाटा गिवन होगा तो उनमें से कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। whenever data of two substances is provided, whenever data of two substances is provided, find limiting reagent first. सबसे पहले क्या निकालो? लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, अदरवाइज तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, whenever the data of two substances is provided, find the limiting reagent first. अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है ये समझो। रफ वर्क करना है, ये सिर्फ फेयर में नहीं करना, ये सिर्फ रफ में जाना है। रफ में क्योंकि स्कूल के पेपर में अगर तुमने दिखा दिया तो गलत हो जाए। ये किसी बुक में मेंशन नहीं है जो मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूँ। रफ वर्क में आ जाओ। तुमने क्या करना है, तुमने मोल्स को डिवाइड करना है किससे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। मोल्स को डिवाइड करना है किससे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे N2 की बात करता हूँ, N2 के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। तो आंसर आ गया 2। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए करते हैं। मोल्स वर 12, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो आंसर आ गया 4। जिस केस में आंसर छोटा आएगा वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आंसर कम किस में आ रहा है इस केस में? तो हम कहेंगे कि सिंस नाइट्रोजन लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, amount of product formed, hence N2 is our limiting reagent, एला limiting reagent। यहां तक कोई डाउट किसी को? मयंक, प्रतिष्ठा, रिधिमा? नो सर। नो सर। विश, लक्षिता, दीक्षा, अविष्का? नो सर। प्रिया क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है? पहले तो मोल्स निकालने हैं, फिर उन मोल्स को डिवाइड करना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जिस केस में आंसर छोटा आएगा वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे N2 के केस में आंसर छोटा आ रहा है ना, तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। अब क्या करना है, देखो जो निकालना है उसको ऊपर रखने हैं, उसके मोल्स ऊपर। निकालना क्या था? अमोनिया, उसके मोल्स ऊपर। गिवन क्या है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो डिनोमिनेटर में लिमिटिंग रिएजेंट को रखना है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। क्लियर है कि डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन को क्यों रखा? क्योंकि नाइट्रोजन कंट्रोल करेगा अमोनिया की फॉर्मेशन। ठीक है, अमोनिया के आगे क्या लगा है? 2। बैलेंस्ड इक्वेशन में देखो अमोनिया के आगे क्या लगा है? 2, एंड नाइट्रोजन के आगे क्या लगा है? 1। फिर मुझे नाइट्रोजन के तो मोल्स पता है कितने? 2। दिस इज 2/1। तो ऑन सॉल्विंग यहां से अमोनिया के मोल्स आ जाएंगे कितने? 4। सो हम क्लियर है? सो हम ठीक है, तो मोल्स आ गए एंड फिर तुम मास निकाल सकते हो। मास कैसे निकलेगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। कोई डाउट? सबको क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 68 ग्राम्स। सिंपल है, करो इसे नोट। सर 17 ग्राम मास हमने ये अमोनिया का लिया है। हाँ, मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, 4 into 17। क्लियर है प्रतिष्ठा? यस सर। दीक्षा, लक्षिता क्लियर है? यस सर। ठीक,
देख लो Yes, अगर sir. कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को समझ आ रहा है ना कि क्या करवा रहा हूँ, या कुछ नहीं समझ आ रहा? वैसे तो देखो ज्यादा लिंक नहीं है पुराने टॉपिक से, एंड तुम सबने मेरे साथ ये मास वाला कन्वर्जन तो किया हुआ है एटलीस्ट, तो इसीलिए मैंने आज की क्लास में ये करवाने का सोचा कि बाकियों का रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन लगता है बाकी ज्यादा इंटेलिजेंट है थोड़ा सा, तो कहीं आए हैं आज, कहीं नहीं आए हैं। हर्षवर्धन नहीं आया है, आर्यन लीव कर चुका है। चल कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लव कुश तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे तो ये ध्यान नहीं था कि तुमकी क्लास में। लव कुश Yes, sir. ठीक है। शुभ्रांग भी लीव कर गया है। करो करो, नोट करो फटाफट, फिर आगे करते हैं। Done. डन, सबने नोट कर लिया? No, sir. अच्छा, अब कल सुबह तुम सब मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, कितने बजे आओगे? कितने बजे आओगे? 1 बजे मैंने क्लास रखी है, 11 सर मैं 3 बजे के बाद ही आ सकती हूँ क्योंकि मेरी सुबह 8 to 11 स्कूल की क्लासेस है और फिर 12 to आई थिंक 2 o'clock मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है। 5:30 5:30 कंफर्टेबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. और सुबह 5:30 शाम को रिधिमा, विश, सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना प्लीज। विश 5:30 कोई दिक्कत, कोई टाइमिंग? सब स्क्रॉल कोई और हो सकता है हाँ 5:30 के बाद, या ये लास्ट स्लॉट है 5:30 वाला? 5:30 हो सकता है या 6 o'clock हो सकता है, बस उसको लेट कर सकते हैं 6, मतलब 5:30 to 8 या। फाइन सर प्लीज। रिधिमा क्या हुआ, कौन सा टाइम ज्यादा सही लगता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई बात नहीं, 5:30 ठीक है। प्रिया क्लियर है? 5:30 कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई और नो क्लास? सर, नो सर। क्योंकि कल मैं तुम्हें इतना करा दूंगा जो इन्होंने किया हुआ है, फिर तुम बराबर आ जाओगे एंड परसों की क्लास में कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम जब नए टॉपिक्स करेंगे। विश yes sir 5:30 रख लो। ठीक है, तो कल 5:30 आएंगे एंड क्लास विल कंटिन्यू टिल 7:30 एटलीस्ट, टिल 7:30, 2 घंटे, Okay sir. क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन प्रेजेंटेशन कराना है, परसेंटेज बाय मास वगैरह, तो हम वो करेंगे। रिद्धिमा ने वैसे किया हुआ है हल्का सा, लेकिन मैंने भी ऐसा हल्का सा किया हुआ, लेकिन दोबारा करेंगे। ओके सर। सर कल की क्लास में उसकी तीनों टाइप्स करेंगे? हाँ हाँ, कल सारा कर देंगे तीनों। सर मेरी ना बुक्स अरेंज नहीं हो रही है, कहाँ से करूँ? बुक्स का लिंक मैं भेज देता हूँ, बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। सर ऑनलाइन भी अमेजोन पे तो आई थिंक है नहीं अभी। है, मैं अमेजोन का लिंक भेज दूंगा। नहीं सर मैंने देखा है, मेरे पास है ऐसे तो, क्योंकि मैं चेक अभी कोई शॉप वगैरह तो है नहीं मैं खुली। चेक करता हूँ, ऐसे तो अभी मैंने बच्चों को लिंक भेजा था। And अब अवेलेबल हो तो ये पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले रिसेंटली चेक किया था, तब तो नहीं अवेलेबल थी। चलो, अगर अवेलेबल ना हुई तो मैं तब तक के लिए एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज दूंगा ना, तो पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना। वैसे भी मैं खुद क्वेश्चन भेजूंगा जो तुम्हें होमवर्क प्रैक्टिस करना है, तो कोई सर दिक्कत एक नहीं तो है। मेरे पास प्रिंटर है, मैं उन सब का पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लूंगी। बस फिर तो ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई issue ठीक है। नहीं। लिख लिया सबने ये क्वेश्चन? यस यस सर। सर। ठीक, एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें देता हूँ एंड ट्राई करना उस चीज। Find
the amount of find the amount of water formed on reaction of 20 gram hydrogen and 20 gram hydrogen and कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना देना तुम लोगों के लिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। 90 ग्राम वाटर एंड 90 ग्राम ऑफ नहीं 36 into 180 ग्राम ऑक्सीजन। ट्राई करो इसे। करो ट्राई। नागेंद्र आज एब्सेंट है, अलंकृति एब्सेंट है, आर्यन चला गया है, विचल आया हुआ है, दीक्षा है क्लास में। सर हो गया। हो गया? कमाल है, बताओ। सर हाइड्रोजन के तो आए 10 मोल्स और ऑक्सीजन के आए 2 मोल्स। 2 मिनट रुको। 2 मोल्स तो नहीं आ सकते। नो सर। ऑक्सीजन के ऐसा करो 180 को चेंज करो जरा एंड कन्वर्ट दिस टू 360। अच्छा 180 था, ठीक है मैंने गलत ले लिया। 360 करो इसे। सर टोटल 32.5 मोल्स आए हैं। नहीं 320 16 32 हो गया ना। 320 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 320 कर लो। $320 will be corresponding to 10 moles again. Sir, 55 moles. 55 moles? Yes, sir. हाँ, 320 divided by 55 कैसे आ गया? 180 10 आ रहा है सर। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है में 2 times O। हाँ जी, हाँ जी। 32। तुम्हारे हिसाब से मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा था मैम? सर मेरा आंसर पता है क्या है? बोलो। सर देखो हाइड्रोजन के मोल्स तो हो गए 10 और ऑक्सीजन के अगर 320 लेंगे तो भी 10 आएगा। प्रतिष्ठा सिर्फ आंसर मेथड में। आंसर एक सेकेंड 640 ग्राम। चेक कर लेते हैं, शायद आंसर गलत है। लक्षिता बच्चे आंसर। सर टोटल मास 32.5 आ रहा है। टोटल मास 32.5 मतलब फाइनल आंसर 32.5। विश 20 मोल्स आ रहे हैं H2O के। देखो मैं कराता हूँ। मैम पहले तो ये क्लियर हुआ 10 मोल्स वाला, या अभी भी कोई दिक्कत है यहाँ? हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, जब 2 का डाटा गिवन है तो लिमिटिंग रीजन ढूंढना होगा। तो रफ में चलते हैं। ठीक है, 180 ग्राम जा रहे हैं। बिल्कुल 180 ग्राम। किसका ये आंसर 180? लक्षिता। लक्षिता, ठीक है। देखो रफ में चलते हैं एंड मोल्स को डिवाइड करना है विद स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं पहले।
मोल्स इज 10, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2, आंसर आ गया 5। फिर O2 के लिए चेक करते हैं, मोल्स इज 10, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, तो आंसर विल बी 10। तो फिर मैंने क्या कहा कि जो छोटी वैल्यू है वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो H2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक कोई डाउट? सर मैंने ये वाला स्टेप ही मिस कर दिया था। वही है ना, स्टेप मिस नहीं करने हैं। फिर जो निकालना है उसको ऊपर, जो गिवन है लिमिटिंग रिएजेंट उसको नीचे। H2O के आगे 2 लगा है, H2 के आगे भी 2 लगा है। फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं, मोल्स ऑफ H2O एंड H2 की वैल्यू कितनी है 10 मोल्स, दिस इज 2/2। ऑन सॉल्विंग मोल्स ऑफ H2O विल बी 10 मोल्स आ गया। हमें तो मास चाहिए, तो मास कैसे निकलता है, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद मॉलिक्यूलर मास, आंसर विल बी 180 ग्राम्स। सर एक बार दोबारा रिधिमा बताना। कहाँ गलती? देखो यहाँ तक क्लियर है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज H2। सर ऑक्सीजन के 2 नहीं। मोल्स कैसे है? ऑक्सीजन के 2 मोल्स तो हमने लिखा ही नहीं बच्चे। 10 मोल सॉरी। 10 मोल्स। गिवन मास कितना है ऑक्सीजन का 320 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 32। ओके सर। ठीक है, तो दोनों के मोल्स निकाले पहले, फिर हमने क्या किया, मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5, 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10। फिर हमने देखा जो कम वाली वैल्यू है वो किसकी है, हाइड्रोजन के लिए कम है, तो H2 इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय जो गिवन है तो 2 गिवन है लेकिन हम लिमिटिंग रिएजेंट लेके चलते हैं, तो H2, H2O के आगे 2 लगा है, H2 के आगे भी 2 लगा है, तो 2:2। ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने 10 मोल्स। On solving, moles of water is 10 and mass will be 180 because molecular mass is 18. Clear, Ridhima? यस सर। Priya, clear हुआ? Wish? यस सर। यस सर। सर फिर H2O का तो H2O के मोल्स तो 5 नहीं आने चाहिए। नहीं, कैलकुलेशन देखो ना, देखो 5 कैसे आएंगे, ये 1 1 तो गया, ये तो 2 से 2 गया, ये 1 1 हो गया, फिर ये 10 ऊपर चला गया। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है सबको? मतलब रिधिमा भी यहाँ गलती कर रही है, तुम भी, कोई दिक्कत आ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई में या क्या है इशू, मतलब ये समझाओगे? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। रिधिमा? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया? नो सर नो प्रॉब्लम। विश? नो सर नो प्रॉब्लम। करो कैलकुलेट, नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो नोट कर लिया। कर लिया, ठीक है, सबने नोट कर लिया। अविचल कुछ समझ आ रहा है? अविचल? यस सर। सर वो जो सिंगल मोल वाले थे वो तो समझ आ रहे थे, ये अभी करूंगा तब पता चलता है। क्या नहीं समझ आया? मतलब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हो रहे थे वो तो आ रहे थे, लेकिन अभी ये मतलब आ रहे हैं थोड़े थोड़े। सर रिपीट कर दो एक बारी दोबारा। जो गिवन, देखो सबसे पहले तो 20 ग्राम हाइड्रोजन था, उसका मोल्स निकाल लिया 10। 320 ग्राम ऑक्सीजन था, उसके 10 मोल्स आ गए। दोनों के 10 10 मोल्स आए, मैंने दोनों को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 1 10। छोटी वैल्यू हाइड्रोजन की आई, तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। हाइड्रोजन जैसी लिमिटिंग रिएजेंट बना, मैंने क्या किया कि जिसके मोल्स निकालने हैं उसको ऊपर, जिसके मोल्स गिवन है उसको नीचे। H2O के आगे 2 लगा था, H2 के आगे भी 2 लगा था।
HQ के मोल्स गिवन थे, वो पुट किए, वाटर के मोल्स आ गए, वहां से मास निकाल दिए। क्लियर? ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा चलो आगे क्या करते हैं, मुझे तुम्हें एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, वो करते हैं, फिर मैं डाउट्स लेता हूँ बाकियों के। लिमिटिंग एजेंट यही था टॉपिक जितना मुझे कराना था। अनाउंसमेंट ये है कि अब से जब तुम क्लास में आया करोगे उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना है। टेस्ट ऑनलाइन हुआ करेगा, डेली डेली मतलब ऑल्टरनेट्स पे। जैसे हमारी क्लास होती है ना मंडे, बाकी सबको भी ऑनलाइन बुला लो भाई। प्रणव, अपने भाइयों को ऑनलाइन बुलाओ फटाफट कि सब ऑनलाइन आ जाए। मैं मैसेज डालता हूँ 2 मिनट, फिर मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। चलो मैं अनाउंसमेंट तो करता हूँ, देखो बाकी रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। हमारी क्लास होती है जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, है ना। हमारी क्लास होती है 5:30 स्टार्ट, 5:30 to 7, ऑलमोस्ट 7:15 तक चलती है, क्योंकि क्लास लेट ही शुरू होती है, टाइम लॉगिंग में लग जाता है काफी। एंड तो तुम लोगों को क्लास से पहले मतलब डेली 4 to 5 के बीच में एक छोटा सा टेस्ट दिया करना है। 4 से 5 अब एक टेस्ट हुआ करेगा हर ऑल्टरनेट पे। जिस दिन टेस्ट नहीं होगा मैं मैसेज डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि हर ऑल्टरनेट पे टेस्ट रखूं। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई XYZ टॉपिक कवर किया इस क्लास में, मंडे वाली क्लास में मैंने कोई XYZ टॉपिक कवर किया, तो वेडनेसडे वाली क्लास में जो टेस्ट होगा क्लास से पहले मतलब, उसमें वो XYZ टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर मान लो हमने वेडनेसडे वाली क्लास में कोई ABC टॉपिक कभी कवर कर लिया, तो फ्राइडे वाली क्लास में वो XYZ तो आएगा ही आएगा, साथ में ABC वाला टॉपिक भी आएगा, इस तरीके से, ताकि पुराना चैप्टर रिवाइज होता रहे। 1 घंटे का नहीं होगा तो कम से कम 30 मिनट्स का टेस्ट तो होगा ही होगा, मिनिमम 30 मिनट्स का टेस्ट हुआ करेगा मिनिमम, ठीक है। सिर्फ इसलिए ताकि तुम पुराना काम रिवाइज करके आओ, एंड मुझे भी पता चले कि कितना पढ़ के आए। मुझे पता है कि थोड़ा सा तुम्हारे लिए वो हो जाएगा कि हर रोज टेस्ट, लेकिन सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही, ठीक है। अविष्का, दीक्षा, Yes, sir. थोड़ा सा प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। प्रिया, रिधिमा, सोहम, यस सर। अब वो टेस्ट कैसे होगा उसके लिए मैंने तुम्हें मैसेज डाला था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, तुम्हें मेरी वेबसाइट पे जाना है, मैंने ग्रुप में लिंक भेजा था exams.drlogics.com, ठीक है। एंड तुम्हें वहां पे रजिस्टर करना है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा, लॉग इन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे रजिस्टर पे जाके तुम्हें जो डिटेल्स मांगी हैं तुम वो डिटेल्स फिल कर दो। तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे जब तक मैं बैकएंड से अप्रूव नहीं करूंगा, ठीक है। एंड जब मैं बैकएंड से अप्रूव कर दूंगा तो तुम्हारा लॉगिन खुल जाएगा। मैं एक आईडी बनाई हुई है, मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये लॉगिन करने के बाद ये खुल जाएगा, एंड यहाँ पे एक माई एग्जाम्स का कॉलम आ रहा है। ये एक टेस्ट रखा हुआ है मैंने, जो तुम अगली क्लास में आने से पहले दोगे, कैलकुलेशंस रिलेटेड विद मोड, क्योंकि इसमें ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो सबने मेरे साथ कवर किए हैं, सबने, चाहे वो बच्चा मतलब लेट आया है चाहे वो पहले आ चुका है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब कवर कर चुके हैं,
अभी जो टेस्ट है देखो मैंने 30 मिनट्स का ही रखा है, व्यू डिटेल्स पे जाके तुम डिटेल्स चेक कर सकते हो। 30 मिनट्स का टेस्ट है, 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे, 10 से ज्यादा नहीं डाला करूंगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन। एंड तुम अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं शो नहीं कर रहा टेस्ट क्या है, एंड एक ही अटेम्प्ट मिला करेगा तुम्हें हर एक टेस्ट के लिए। क्लियर है? तो टाइम लिमिट भी होगी? बिल्कुल, मैं चलो टेस्ट ऑन करके दिखा देता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, मतलब लॉगिन आईडीज जब तुम रजिस्टर कर दोगे ना, जब तक मैं बैकएंड से अप्रूव नहीं करूंगा तब तक तुम लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो जब तुम रजिस्टर कर दोगे उसके बाद मैं बैकएंड से अप्रूव कर दूंगा एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन। यशवीर इतनी जल्दी कैसे आ गए? यशवीर, चलो देखो, तुम्हें स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। योर प्रीवियस एग्जाम इज पेंडिंग। देखो जब तुम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी, एंड अपने सारे स्क्रीन सेवर्स ऑफ कर देना टेस्ट शुरू करने से पहले, और रिफ्रेश बटन मत दबाना टेस्ट करते हुए। ये वो इंस्ट्रक्शन है छोटी सी जो ये दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अच्छा ये तो मैं बच्चों को दिखा के मैक्सिमम अटेम्प्टेड हैज रीच्ड, रुको मैं सेटिंग कर दूं पहले मैक्स अटेम्प्ट की, क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग की थी कि एक ही अटेम्प्ट हो सकता है। मैं पिछली क्लास में बच्चों को समझाने के लिए वो एक अटेम्प्ट यूज कर चुका हूँ। रुको मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूं, एग्जाम्स ये रहा। चलो अब देखो, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक किया, तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देख लेना। F5 नहीं दबाना है, कोई और विंडो ओपन नहीं करनी है टेस्ट के टाइम पे। क्यों नहीं करनी है मैं उसका रीजन दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, ये तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी टेस्ट की। 30 मिनट्स का टेस्ट है, एक बार गो थ्रू करना हो तो कर लेना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आई एम रेडी टू बिगिन स्टार्ट एग्जाम, इस तरह का स्क्रीन पे ओपन होगा। सेम यही स्क्रीन तुम्हें मेंस में भी मिलेगी, मेंस में एंड नीट में, जब तुम ऑनलाइन टेस्ट देने जाओगे एनटीए का। एनटीए भी सेम सॉफ्टवेयर को यूज करके टेस्ट बनाता है, तो सेम सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। अब देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ऊपर टाइमर चल रहा है, 29 मिनट्स 38 सेकंड्स रह गए। ये टाइमर अपने आप चलता रहेगा, एंड जैसे ही टाइम खत्म होगा ये टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तुमने जितना भी अटेम्प्ट किया है तुम्हें एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे मतलब एनटीए के पेपर होते हैं, टाइमर चल रहा होता है ऊपर जैसे यहाँ पे चल रहा है। अब क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन इन लीटर्स। तुम कैलकुलेट करो अपना, एंड जो भी तुम्हें आंसर लगता है ABCD में से उस पर क्लिक कर दो। मान लो मुझे लगता है कि इसका आंसर आएगा सी पार्ट, मान लिया मुझे लगता है कि आंसर सी आएगा, तो सी पे क्लिक करके, अब देखो मैंने ना किसी और विंडो पे क्लिक कर दिया गलती से, वेबिनार वाली विंडो पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने वेबिनार वाली विंडो पे क्लिक किया, इसने मुझे एक ऐड वो दे दिया कि भी मैं किसी और विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ एंड ये अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाऊँ। ये चीटिंग को रोकने के लिए, ताकि तुम टेस्ट के टाइम पे कोई ब्राउजिंग ना कर पाओ या नेट पे आंसर सर्च ना कर पाओ। सिंपल, सिर्फ इतना सा रोकने के लिए, जितना रोका जा सकता था उतना रोक रहा हूं, ठीक है। तो वार्निंग देके वो तुम्हें छोड़ देगा एज सच। अब देखो तुमने सी पे क्लिक किया, तुम्हें लगता है कि आंसर सी है, तो सी पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट। अब वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन का मतलब तुमने उसको आंसर कर दिया है। ग्रीन का मतलब क्या है, देखो तुमने उसको आंसर कर दिया है, सर ठीक है। बोलो। नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल रहेगी। एंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर से 4 ऑप्शन है। वही तुम्हें जो आंसर लगता है कि सही है उस पर क्लिक करके, एंड मुझे लगता है इस केस में जैसे आंसर बी सही है, मान लिया मुझे लगता है, तो बी पे क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मान लो तुम्हें लगता है कि तुमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर गलत कर दिया, बाद में लगा तुम्हें, तो सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक कर दो यहीं से,
तो तुम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आंसर नहीं करना इसका, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दो, वो आंसर जो तुमने अटेम्प्ट किया था वो मिट जाएगा, क्लियर रिस्पॉन्स, एंड सेव कर दो, वो अनआंसर्ड में क्लिक कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट आंसर। ठीक है, इस तरीके से सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें अभी इसका आंसर नहीं पता, लेकिन तुम बाद में प्रैक्टिस करना चाहोगे इसको एट द एंड, तो तुम मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। मार्क फॉर रिव्यू वाला पर्पल कलर में आ जाएगा, तुम्हें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा था। वो मार्क फॉर रिव्यू पर्पल कलर में आ जाएगा, एंड जब भी तुम उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, तुम उस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। क्लियर है? तुम अगर तुम्हारा पेपर टाइम से पहले खत्म हो गया, तुम्हें लगता है तुम टाइम से पहले अटेम्प्ट कर चुके हो, तो सबमिट पे क्लिक कर सकते हो, टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो वो तुम्हें बताएगा तुमने कितने आंसर किए हैं, कितने आंसर नहीं किए, वो सब। फिनिश एग्जाम पे क्लिक कर दो, एंड कुछ ना कुछ फीडबैक देना जरूरी है, कुछ भी लिख दो, ठीक है, एंड सबमिट पे क्लिक कर दो और तुम्हारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। टेस्ट खत्म होते ही तुम माई रिजल्ट्स पे जाओगे, एंड वहां पे तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा। जैसे अभी अभी मैंने ये अटेम्प्ट किया, मैंने इसकी पासिंग परसेंटेज 60 रखी है, तो इसमें फेल दिखा रहा है। एंड फिर व्यू डिटेल्स पे जाओगे, व्यू डिटेल्स पे तुम्हें वो सारा वो दिखा देगा कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत निकले, कितने सही निकले, वो सब चीजें। टाइम मैनेजमेंट, तुमने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, वो सब चीजें। एंड सॉल्यूशंस भी मैंने सॉल्यूशन साथ साथ डाल दिए, तो तुम सॉल्यूशन में जाके अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। एंड कंपेयर रिपोर्ट में तुम बाकी बच्चों से कंपैरिजन कर सकते हो कि तुमने बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस क्या थी एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसके ऊपर मैं तुम्हें एक वीडियो बना के भेज भी दूंगा कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। क्लास में आने से पहले हर एक बच्चे को टेस्ट देना ही होगा, ताकि तुम्हारी रिवीजन होती रहे बस। ठीक है, रिधिमा, शुभ्राम, प्रिया, प्रणव। यस सर। सर यस ठीक है, यस सर। बस वो छोटा सा इसलिए Yes, ताकि तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर पाओ, एंड ऐसा कोई दिक्कत ना आए किसी को भी, सिर्फ इसलिए। ठीक है, रिवीजन करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सर पर तो नेगेटिव मार्किंग क्यों रखी है? नॉर्मल टेस्ट में तो नहीं रहता। जैसे होता है +4 -1, +1 में होता है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर तुम देखो नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस, मैं तो मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम क्या रहती है, अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो एंड वो सही हो जाता है, तब तो तुम्हें 4 नंबर अवार्ड किए जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर अपने आप करता है, चेकिंग ही अपने आप करता है सॉफ्टवेयर, मैं नहीं चेकिंग करता, वो सॉफ्टवेयर का काम है। एंड अगर वो अटेम्प्टेड क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो तुम्हें -1 देता है उसके लिए। अगर तुम उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो, तो वो 0 मार्क्स पे आता है। ठीक है, सर फिर हमें मार्क्स इसी समय पता लग जाएंगे? हाँ हाँ, उसी टाइम जैसे ही तुम्हारा पेपर खत्म होगा, एंड तुम माई रिजल्ट्स में जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, एंड बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो कि असली आंसर क्या आना था एंड तुमने क्या मार्क किया। ठीक है, एंड लैपटॉप पे ही ये वेबसाइट वर्क करेगी। जिसने फोन पे टेस्ट देना है उसको मैं एक ऐप भेज दूंगा, वेबसाइट की ऐप है मेरी प्ले स्टोर पे अपलोड, प्ले स्टोर पे मैंने डाली है, लेकिन अभी तक प्ले स्टोर से अप्रूव नहीं हुई है। तो जब तक प्ले स्टोर पे नहीं आती है, तब तक तुम लोगों को मैं वो उसका सेटअप भेज दूंगा। हाँ, इन आ रिव्यू गई है है अभी Play भी, नहीं आई। वो प्ले स्टोर पे जो आई है वो दूसरी है, असली वाली नहीं आई। प्ले स्टोर पे भी है मेरी एक ऐप, लेकिन वो दूसरी है, वो अलग है। जो मेरी ऐप वेबसाइट से लिंक्ड है वो ये है। प्ले स्टोर पे एक ऐप है मेरी, लेकिन वो दूसरी ऐप है, वो तुम्हारे काम की नहीं है ना, मैं उसको यूज करता हूँ। एंड ये अभी ऐप मैंने डाली है अपनी आईडी से। अभी ये वन लॉन्च इन रिव्यू है, टाइम लगेगा, अभी कोरोना के टाइम के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। इन रिव्यू है, देखते हैं कि अप्रूव होती है या नहीं होती है।
तो जैसे ही अप्रूव हो जाती है तो प्ले स्टोर से तुम ऐप डाउनलोड करके फोन से टेस्ट दे सकते हो। जब तक अप्रूव नहीं होती है तब तक मेरे पास इसका सेटअप है, मैं तुम्हें वो सेंड कर दूंगा एंड तुम फोन में वो इंस्टॉल करके थ्रू फोन भी ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा कि लैपटॉप से अटेम्प्ट करो, क्योंकि फाइनली 2 साल के बाद तो लैपटॉप भी अटेम्प्ट करना है, तो आदत अभी से डालनी शुरू कर दो। कईयों को आदत होती है ना कि लैपटॉप के आगे बैठा नहीं जाता या सर दर्द होने लगता है, काफियों को दिक्कत होती है, तो आदत अभी से डाल लो तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि टेस्ट हुआ करेंगे। एंड अगली क्लास में आने से पहले, मतलब परसों, बाकियों को तो आना है मेरे साथ कल भी। कल के टाइमिंग्स हैं 5:30 टू 7:30। ये एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा क्लास के टाइमिंग्स हैं एंड वी विल बी डूइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इन दिस क्लास। जिसको भी समझना है कंसंट्रेशन टर्म्स दोबारा से, वो इस क्लास में आ सकता है। कल होगी ये क्लास। कल मतलब आज है वेडनेसडे, थर्सडे होगी ये क्लास। तुम सबने तो आना है। यशवीर आज क्यों नहीं आए, लेट क्यों हो गए? यशवीर सर एक्चुअली लैपटॉप का ना रीसेट पता नहीं कुछ हो गया था, तो कुछ इशू हो गया था, तो इसलिए लेट ज्वाइन किया। चलो मैं तुम्हें एक आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो चेक कर लेना। ठीक है, वैसे आज का ओके लेक्चर सर। और कल का लेक्चर मैच नहीं करता, कल का लेक्चर कुछ और है, आज का लेक्चर कुछ और था। कल एक वो एक्स्ट्रा आपने जो क्लास। कल का सर, कल आपने जो लिंक भेजा था सर, वो किसी डिफरेंट क्लास का है, क्योंकि मैंने कल जब वो खोला तो उसमें कल जो आपने पढ़ाया वो कुछ भी नहीं था। नहीं, वो मैंने एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग भेजी थी कि तुम उसको गो थ्रू कर लो। ओके ओके। वो डिफरेंट क्लास का नहीं है, इसी क्लास का है, +1 का है। मैंने तुम्हें कहा था कि वो गो थ्रू कर लो एंड जो भी डाउट्स होंगे मेरे से क्लास में ले लेना। हाँ जी सर। ठीक है, वो भी गो थ्रू करना है, लेकिन चलो वो वाला तो गो थ्रू करना ही होगा। अगर वो वाला नहीं किया तो पहले वो वाला कर लेना, आज वाला चाहे रहने देना, वो बाद में कर लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ओके। ठीक है, तो ठीक। कल एक क्लास है जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे एंड फ्राइडे जो हमारी प्रॉपर क्लास होती है 5:30 टू 7, उसमें आने से पहले तुम ये टेस्ट अटेम्प्ट करके दोगे मुझे, कैलकुलेशंस डीलिंग विद मोड। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये टॉपिक सबने कर लिया है मेरे साथ, तो सब बच्चे कैलकुलेशन डीलिंग विद मोल का टेस्ट मुझे परसों क्लास से आने से पहले मेरे पास आना चाहिए, सबका अटेम्प्टेड होना चाहिए वो टेस्ट। एंड याद रखना, मैं उस टेस्ट के 2 अटेम्प्ट अलाउ करूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट ही मैं चेक करूंगा, मतलब अंडर कंसिडरेशन दूंगा मार्क्स के लिए। सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यस। तो थोड़ा सा टेस्टिंग शुरू कर लेते हैं ना तुम, क्योंकि सिलेबस तो चलता जाएगा तो तुम्हारा भी रिवीजन तो होना चाहिए ना, तो टेस्टिंग साथ साथ चलेगी तो सही रहेगा। ठीक है, डाउट्स लो, जिसने जाना है वो जा सकते हैं, जिसके जो डाउट्स पेंडिंग हैं, पिछली क्लास में मैंने असाइनमेंट दी थी, वो रुके एंड डाउट्स लें। प्रतिष्ठा तुम जा सकती हो, तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं है एंड तुम्हें कल आना है। रिधिमा तुम्हारे कोई डाउट्स हैं? नो सर। ठीक है, फिर तुम भी कल आना एंड कल करेंगे आगे। यशवीर तुम लोग भी आज के लिए क्लास में इतना ही, डाउट्स हैं तो सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। जो आपने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो एनसीआर मतलब सीबीएसई लेवल पे आते हैं क्वेश्चंस? नहीं, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना वो सीबीएसई लेवल पे नहीं था। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं था सीबीएसई लेवल पे, तो डरो मत एकदम, डाउट्स लो। थैंक यू सर। वेलकम। कोई डाउट्स नहीं है? प्रणव? सर 6th, 8th और 10th क्वेश्चन में डाउट था सर, जो आपने वो असाइनमेंट करने को बोलती है सर। 6th क्वेश्चन 8th और 10th में। सर बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा देना। 9th भी करा देंगे। और सेकंड भी? सेकंड का तो मैंने वीडियो सॉल्यूशन भेजा था, उसका नहीं समझ आया वहां से।
तो वो मैंने अभी देखा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर, ठीक है। सेकंड, एक काम करना, अब इसका वीडियो से देख लोगे? ओके सर, मैं देख रही हूँ। एंड सिक्स्थ से शुरू करते हैं क्योंकि सिक्स्थ का मैंने वीडियो सॉल्यूशन नहीं दिया था। सेकंड का एक बार अब इसका वीडियो सॉल्यूशन ट्राई करना, नहीं समझ आएगा तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके सर। A solution of acetic acid has a molarity equal to 1.35 and molality equal to 1.45. The density of solution is, देखो मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा 1.35 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, एंड ये बनेगा 1.45 मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट। क्लियर? यस सर। बेटा नो सर। ऐसा करते हैं, नो दोनों के ना मोल्स इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 1.35 मोल्स है, यहाँ पे मैं 1.35 कर लेता हूँ किसी तरीके से। तो 1.45 मोल्स जो हैं उसके लिए 1 kg सॉल्वेंट चाहिए, तो 1.35 मोल्स के लिए कितना सॉल्वेंट चाहिए होगा? दिस मच kgs ऑफ सॉल्वेंट। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1.35 divided by 1.45, 0.931। तो ये तो सॉल्वेंट है, तो इसमें सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट का मास कितना था? 1.45 मोल्स। 1.45 मोल्स एसिटिक एसिड का मास कितना होगा? 1.45 इंटू 60। सॉल्वेंट कितना है? 931 ग्राम। तो ये टोटल मास कितना आ गया? 60 इंटू 1.45 प्लस 931, 1018। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वॉल्यूम हमें पता है 1 लीटर, क्योंकि हमने मोल्स तो बराबर कर दिया ना दोनों साइड। मोल्स हमने दोनों साइड कितना कर दिया? 1.35 कर दिया। तो हमारे पास मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज 1018 एंड वॉल्यूम इज 1000 ml। तो आंसर आ जाएगा 1.018 ग्राम पर मिलीलीटर। कोई डाउट? अप्रोक्सीमेटली सी पार्ट। नो सर। सबको क्लियर? प्रणव, दीक्षा, क्लियर है शिवराम, सर। क्लियर है सर। अगला डाउट क्या था इसमें? 9th, 8th। 8th। The molarity of sulfuric acid solution is, अरे ये आजकल ना पेन टैब बंद हो जाता है चलते चलते, पता नहीं क्या हो गया, इसकी तार ही नहीं। देखो
अब ठीक है. The molarity of sulfuric acid solution is 2.32 moles per liter. Decimeter cube is liter basically. तो molarity given है 2.32. Density of solution is also provided. And तुमसे मोलालिटी पूछा है. मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर. तो 2.32 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर सॉल्यूशन. तो मोल्स तो आ गई, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो वहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1000 into 1.14. So this will be 1140 ग्राम. ये मास ऑफ सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास. दिस इज 1140. ऑन सॉल्विंग यहां से सॉल्वेंट का मास कितना आएगा? 1140 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट के मोल्स पता है तो वहां से मास भी तो आ सकता है. तो 1140 माइनस 2.32 into 98. This will be 227.36. On solving ये आएगा 1140 माइनस, ये क्या हो गया इसे? जस्ट अ मिनट. 1140 माइनस 227.6. 921.4. तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया. तो यहां से मोलालिटी आ जाएगी. मोल्स ऑफ सॉल्यूट वर 2.32, मास ऑफ सॉल्वेंट 921.4. ये ग्राम्स में है इनटू 1000. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ये क्वेश्चन तो मेरे से हो गया था पर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा. चेक कर लेते हैं. 2.32 डिवाइडेड बाय 921.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 2.51 अप्रोक्सीमेटली. ये पार्ट तो जैसे कभी आंसर अगर ऐसे मैच नहीं करती तो इसमें अप्रोक्सीमेट ही करना होता है. बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यूज. ओके सर. शुभ्रांक, दीक्षा, नवकुश, प्रणव, क्लियर? Yes, यस sir. सर. यस सर. अगला डाउट. सर वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाला है? वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वहां से हमने मास निकाल दिया. यस सर. ओके सर. अगला डाउट. सर 10th क्वेश्चन. तुम में से और कौन है जो मोतीराम में एडमिशन ले रहे हैं शुभ्रांक के अलावा? शुभ्रांक, मोतीराम किसने सजेस्ट किया? सर मेरे को तो मम्मा ने बोला, पता नहीं. मोतीराम मोतीराम. क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं सर, मुझे तो आइडिया ही नहीं था. मैं तो मम्मा ने जो बोला वही कर दिया फिर. नहीं नहीं ठीक है, मोतीराम अच्छा है. मतलब ठीक है, ना डमी ना बहुत पढ़ाने वाला, एवरेज. कंसंट्रेशन मोलैरिटी दे रखी है 6.5 मोलर. मोलैरिटी है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है 0.95. अमाउंट फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन पूछी है इथेनॉल की. देखो भाई, मोलैरिटी का मतलब हो गया 6.5 मोल्स इथेनॉल इन 1 लीटर सॉल्यूशन. कोई दिक्कत? नो सर. फिर से देखो, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मास आ जाएगा. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर.
950 ग्राम ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया। एंड जो सॉल्यूशन का मास होता है उसके अंदर सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्यूशन का है 950, सॉल्यूट का मास 6.5 मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 6.5 मोल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इथेनॉल का मास हो जाएगा इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH 46 एक का मास होता है, तो 6.5 मोल्स का मास हो गया 299। तो सॉल्यूट का मास आ गया, तो वहां से सॉल्वेंट का मास निकाल लेता हूं। तो ऑन सॉल्विंग जो मास ऑफ सॉल्वेंट है दिस विल बी माइनस 950, 651। तो दोनों के मोल्स आ जाएंगे, सॉल्यूट के तो मोल्स ऑलरेडी हैं, तो सॉल्वेंट के मोल्स निकाल दो यहां से, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 651 divided by 18, this will be 36.1। तो ये मोल मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन मास कहाँ से है? वाटर तो वाटर गिवन ही था। जब भी सॉल्वेंट ना गिवन हो इट इज कंसीडर्ड एज वाटर। ओके ठीक है, दोनों के मोल्स आ गए, अब तो मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। यस सर। अगला डाउट। तो मेरे इतनी है। दीक्षा बच्चे और कोई डाउट? The 9th question. शुभ्रांग कोई और डाउट? शुभ्रांग यस सर बताता हूँ सर। तो आप मेरे को पहले 5 में थे सर, उनके लेक्चर मैंने वो वीडियो नहीं देखे वो। सॉल्यूशन भेज दिए थे ना, वो चेक कर लो एक बार। अगली बार से मैं तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन ही भेज दिया करूंगा ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो क्लास में, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम भी लिमिटेड है। एंड तो मैंने यही प्लानिंग की थी कि मैं तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन भेजा करूंगा एंड तुम वीडियो सॉल्यूशन को गो थ्रू कर लिया करोगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं क्लियर कर दिया करूंगा। नहीं तो हम अभी कर लेंगे एज सच। इस बार वो फर्स्ट 5 का एक बार वीडियो सॉल्यूशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लास के अंदर ही कर लिया करेंगे ना। फिर तुम्हारे पास है 20 सेंटीमीटर क्यूब, दिस मच एंड दिस मच आर मिक्स्ड। अच्छा ये नहीं आएगा अभी तुमसे, इसमें मिक्सिंग इक्वेशन लगेगी, ये नहीं आएगा अभी, हमने मिक्सिंग इक्वेशन नहीं की। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम दीक्षा। और कोई डाउट? नो सर। फर्स्ट 5 का वीडियो देख लोगे शुभ्रांग या नहीं? यस सर देख लूंगा सर। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे से अगली क्लास में डाउट ले। ठीक है, ओके सर। ओके। सर वो मैं वेबसाइट पे क्लिक करा सर, वो खुल ही नहीं रही थी, उस पे सर्वर कनेक्शन रीसेट आ रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता, सर हुआ था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। दोबारा कर दो, करा था सर, रजिस्टर 2-3 बार ट्राई। सर रजिस्टर के लिए ही करा था, वो खुल ही नहीं रही थी साइट। दोबारा ट्राई करके देखो, क्योंकि मेरी अभी ओके मैंने चेक की खुल रही थी। एंड मेरे पास शुभ्रांक का आया हुआ था रिक्वेस्ट, मैंने शुभ्रांक का अप्रूव कर दिया, और किसी का तो शायद अभी नहीं आया। ये किसका है? रेशमा 009। सर आविष्का लिखा है सर। रिजेक्टेड हो गई है तो, क्योंकि मेल आईडी करेक्ट नहीं है। रिजेक्ट करनी पड़ेगी इसे। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।